नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, जहां आज हम भागवत धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे पांचरात्र धर्म या वैष्णव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसे हमने ये समझा था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी एडी के आसपास लगभग 63 नवीन संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। ऑलमोस्ट 63 न्यू सेक्ट बने। एक धार्मिक सुधार आंदोलन का ये समय है। ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक टाइम पीरियड है। तो इसी क्रम में जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक रिलीजन है, उसके अंदर भी दो नवीन संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। एक भागवत, जिसे पांचरात्र या वैष्णव धर्म कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती है और मुख्य रूप से इसके जो प्रवर्तक हैं वो भगवान कृष्ण या वासुदेव माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैव धर्म, जिसे हम शैव संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है, प्राइमरली लॉर्ड शिवा, और उनसे जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उनकी वर्शिप की जाती है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक दो दिन से मेरी क्लास नहीं हो पाई और आज भी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। 3-4 दिन हो गए हैं। मेरा गला बहुत बुरी तरीके से चोक है साथियों, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आज भी मैंने सोचा कि जितना हो सकता है उतनी क्लास में डिलीवर कर दूँ, तो क्लास छोटी होगी और कम से कम इस टॉपिक को पढ़ लें। अदरवाइज मैं भागवत और शैव धर्म को एक साथ पढ़ाने वाला था, बट गला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज भागवत धर्म पढ़ लेते हैं, शैव पढ़ लेंगे, और फिर जैसे ही गला ठीक होगा मैं बहुत लंबी सी क्लास लेकर के 2-3 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वॉइस थोड़ा सा तेज कर लेना, और उतना क्लियर शायद मेरा वॉइस ना आए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है भागवत धर्म के बारे में? तो एक तो हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जहां हम भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। फिर भगवान विष्णु के बारे में हम पढ़ेंगे, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार संतों ने किया था और वैष्णव धर्म का प्रचार 12 अलवार संतों ने किया था। उन 12 अलवार संतों के बारे में पढ़ेंगे। अलवार संतों के बाद वहाँ आचार्यों की परंपरा शुरू हुई, तो आचार्य परंपरा के बारे में हम जानेंगे। फिर भागवत धर्म में चतुर्व्यूह पूजा क्या होती है, पंचव्यूह पूजा क्या होती है, तो चतुर्व्यूह पूजा और पंचव्यूह पूजा के बारे में जानेंगे। वैष्णव धर्म से जुड़े हुए प्रमुख मंदिरों की भी हम बात करेंगे। मंदिरों के अलावा हम प्रमुख संप्रदायों की बात करेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय हैं जो वैष्णव धर्म से या वैष्णव मत से जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे से हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कोशिश वही होगी कि अधिक से अधिक आयामों को हम पूरा करें, मैक्सिमम डिमेंशंस को हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखें कि भागवत धर्म, जैसा हमने कहा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जो पूजा करते हैं उन्हें हम भागवत या वैष्णव या पांचरात्र धर्म के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि किस धर्म को पांचरात्र धर्म कहा जाता है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो इसे हम वैष्णविज्म के नाम से जानते हैं या वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं साथियों। इसके प्रवर्तक, इसके जो फाउंडर हैं, वो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को माना जाता है, जिन्हें वासुदेव भी कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा को इनका फाउंडर माना जाता है, जिन्हें हम वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशी क्षत्रियों के एक कबीले वृष्णि कबीले से संबंधित थे, जिन्हें सातत्व कबीला भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण का संबंध किस कबीले से था। तो यदुवंशी क्षत्रिय वंश का ही एक कबीला था, जिसे सातत्व या वृष्णि के नाम से जाना जाता है। इनका निवास मुख्य रूप से मथुरा या ब्रजमंडल वाला इलाका, जिसमें मथुरा आता है, बाद में वो द्वारिका भी गए, तो वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में भगवान कृष्ण का निवास रहा है। इनके पिता वसुदेव रहे हैं। और भगवान कृष्ण का जो पहला उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में
पहली बार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। अब याद करेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने वैदिक साहित्य में उपनिषदों को पढ़ा था, जब हमने वैदिक लिटरेचर में उपनिषद को पढ़ा था, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी साथियों। तो दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू रिमेंबर, आपको ये याद रखना होगा। इसके अलावा एक और बात आपको समझनी होगी कि छांदोग्य उपनिषद में इनका जो उल्लेख मिलता है वो देवकी के पुत्र और अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में मिलता है। इनका जो वर्णन है वो माता देवकी के पुत्र और अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? तो अंगिरा ऋषि या अंगिरस ऋषि के शिष्य। अगला पॉइंट यह है कि ये तो हमें साहित्यिक स्रोत मिला, छांदोग्य उपनिषद। पुरातात्विक साक्ष्य कम मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कम मिलते हैं। तो एक अभिलेख है बेस नगर स्तंभ या बेस नगर पिलर, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है। इसकी चर्चा भी हमने की थी। तो इसकी स्टोरी ये है कि तक्षशिला के एक शासक थे एंटीयोकस, उनके एक राजदूत थे हेलियोडोरस, और इस समय यहाँ शुंग राजा भागभद्र का शासन था। तो तक्षशिला के राजा, अगर आप इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो समझ पाएंगे कि यहाँ तक्षशिला है और यहाँ मान लीजिए कि विदिशा है, बेसनगर है। तो तक्षशिला के जो राजा हैं, राजा का नाम था एंटीयोकस, और एंटीयोकस ने हेलियोडोरस नाम के राजदूत को विदिशा भेजा था, बेसनगर भेजा था। और यहाँ आकर के कहा जाता है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से बेहद प्रभावित हुआ। जो भागवतिज्म है उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने यहाँ एक गरुण स्तंभ की, उसने यहाँ पर एक अभिलेख बनवाया, यहाँ उसने एक पिलर बनाया जिसे बेसनगर पिलर के नाम से जाना जाता है या बेसनगर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य रूप से किस स्तंभ लेख से हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है? तो विदिशा का बेसनगर अभिलेख, जिसे हेलियोडोरस पिलर भी कहा जाता है, हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है, वहां से हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, बेसनगर स्तंभ या हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ है? वेयर इज बेसनगर पिलर और हेलियोडोरस पिलर लोकेटेड? जवाब होगा मध्य प्रदेश, विदिशा। ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो तक्षशिला के राजा एंटीयोकस के राजदूत हेलियोडोरस ने। ठीक है, हेलियोडोरस द एम्बेसडर ऑफ द तक्षशिला रूलर एंटीयोकस, इसने बनवाया था। उस समय विदिशा में किसका शासन था? शुंग वंश का शासन था, भागभद्र का। शुंग वंश के राजा उस समय भागभद्र हुआ करते थे। तो यहाँ से भी हमें भागवत धर्म की बहुत सारी जानकारी मिलती है, भागवत रिलीजन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है साथियों। चलें, थोड़ी सी चर्चा अब हम भगवान विष्णु के बारे में करेंगे। उससे पहले ये समझें कि सबसे पहले जो शुरुआत कैसे हुई। तो भगवान विष्णु की पूजा की जा रही थी, जो कि वैदिक धर्म के एक छोटे से देवता थे। वैदिक काल में आप देखें तो उत्तर वैदिक काल में जाकर के विष्णु महत्वपूर्ण होते हैं। ऋग्वैदिक काल में विष्णु महत्वपूर्ण नहीं थे, ऋग्वैदिक काल में शिव भी महत्वपूर्ण नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में जाकर के ये देवता महत्वपूर्ण बनते हैं। प्रजापति, रुद्र, विष्णु, ये सब महत्वपूर्ण बनते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक इसी तरीके से नारायण की पूजा भी हो रही थी, एक नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड के रूप में। फिर साथ में इनको जोड़ दिया नारायण और विष्णु को। वहीं कृष्ण और वासुदेव की पूजा, फिर इन सबको भी जोड़ दिया। इनसे भागवत या वैष्णव धर्म का विकास हुआ। भगवान विष्णु के बारे में कुछ बातें याद रखेंगे साथियों कि भगवान विष्णु का जो पहला उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। भगवान विष्णु को संसार का पालक और रक्षक कहा गया है, गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। ये उत्तर वैदिक काल के 3 प्रमुख देवताओं में से एक थे। लॉर्ड विष्णु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड अमंग द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़े देवता प्रजापति थे, फिर रुद्र और विष्णु। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े देवता इंद्र थे। इंद्र, अग्नि, सोम, ये बहुत बड़े देवता हैं ऋग्वैदिक काल के। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, प्रजापति, रुद्र और विष्णु ये प्रमुख देवता बन जाएंगे साथियों। ठीक है, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुण है।
अगर आप देख पाएं तो इस इमेज में दिखाया भी गया है कि भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुण है साथियों। और ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त शासक भागवत धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, और गुप्त शासकों का हम आगे पढ़ेंगे कि गुप्त शासकों का जो राजकीय चिन्ह था, जो रॉयल एम्ब्लम था, वो भी गरुण था। दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू रिमेंबर। रॉयल एम्ब्लम था गुप्त रूलर्स का गरुण। और नवदा भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ी हुई है साथियों। और सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां होती हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथ में दिखाई दे रहा है आपको। और नवदा भक्ति याद कीजिए, ये भी हमने पढ़ा था। नवदा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार की भक्ति। नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति आती है, जैसे श्रवण भक्ति, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्जन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। और इसी 9 प्रकार की भक्ति को जो भगवान विष्णु की उपासना के लिए प्रयोग की जाती है, हम इसे नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है भगवान विष्णु के बारे में। भगवान विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। भगवान विष्णु का वाहन गरुण है। भगवान विष्णु और भागवत धर्म में नवदा भक्ति का प्रचलन है। जो 9 टाइप्स ऑफ भक्ति है, इट इज प्रिवलेंट इन दी वैष्णविज्म और भागवतिज्म। दूसरा, जैसा हमने आपको बताया था साथियों कि भागवत धर्म में भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। उसके अलावा एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, वहां राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने दशावतार मंदिर बनवाया था, वहां से हमें जानकारी मिलती है। और शेमेंद्र के द्वारा जो किताबें लिखी गई, दशावतार एक किताब है, उस किताब से भी हमें जानकारी मिलती है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। याद रखिए, अलग अलग किताबों में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार बताए गए हैं। किसी में 23, किसी में 24, किसी में 12, पर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं वो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसकी जानकारी हमें दशावतार मंदिर और साथ ही साथ मत्स्य पुराण से मिलती है। तो कौन कौन से हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार? मत्स्य अवतार, कुर्मु अर्थात कछुआ अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार जो गुप्त काल में बहुत प्रचलित थे, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम, बुद्ध, कल्कि। कल्कि के बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य में भगवान विष्णु का अवतार हैं, जो सफेद घोड़े और तलवार के साथ दुनिया में आएंगे, जो कि व्हाइट हॉर्स और सॉर्ड के साथ इस दुनिया में प्रवेश करेंगे साथियों। सफेद घोड़े और तलवार के साथ ये दुनिया में आएंगे। तो ये बात किसके बारे में कही जाती है? कल्कि के बारे में। एक फिल्म भी आई है कल्कि, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है साथियों, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हैं और प्रभास भी उसमें है। अब देखते हैं उसके अगले हिस्से में किस तरह से उसको बनाते हैं। पर ये भगवान जो विष्णु हैं, उनके 10 अवतार हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मत्स्य अवतार, कुर्मु अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने लिया था, वामन अवतार। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वामन अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है जिसमें वो पूर्ण रूप से मानव है। मत्स्य में उनका आधा शरीर मत्स्य क्या है, कुर्मु में वो कछुए का अवतार लिए हुए हैं, वराह अवतार है, फिर नरसिम्हा अवतार है। लेकिन वामन अवतार जो 5वां अवतार है, गुप्त काल में सबसे प्रचलित अवतार है, ये पहला अवतार है भगवान विष्णु का जो पूर्ण रूप से मानव है। फिर परशुराम द एंग्री मैन, राम गुणों के उत्पत्तिकर्ता भी कहे जाते हैं, भगवान कृष्ण, ठीक है। उसके बाद बलराम और कल्कि। कल्कि के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय के भगवान होंगे। कलयुग में जो भगवान का अवतार होगा उसे कल्कि कहा जाएगा। एक बात जो भागवत धर्म से विशेष तौर पर जुड़ी हुई है कि भागवत धर्म पूरी पृथ्वी का जो इतिहास है उसे 4 भागों में बांटता है।
भागवतिज्म कहता है कि पूरी दुनिया में अब तक 4 अलग-अलग युग हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा युग था सतयुग। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग वही समय है जिसमें भगवान राम अवतरित हुए, और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि भगवान राम का संबंध किस युग से है, तो भगवान राम का संबंध त्रेता युग से है। फिर आए द्वापर युग। द्वापर युग से हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं, और अभी जिसमें हम हैं, जो सबसे छोटा काल होगा, वो होगा कलयुग। और कलयुग में आप जान पाए कि कल की अगले अवतार होंगे भगवान के। तो जब कहा जाता है कि अन्याय बहुत बढ़ जाएगा, हमेशा भगवान ने तभी अवतार लिया है जब दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया है। तो ये याद रखेंगे कि भगवान राम का संबंध त्रेता युग से है साथियों। भगवान राम का जो संबंध है वो त्रेता युग से है, और भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो द्वापर युग से है, और जो कल्कि है वो कलयुग में भविष्य के विष्णु अवतार होंगे। जैसे हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, तो बुद्धिज्म पढ़ते समय हमने चर्चा की थी कि जो मैत्रेय हैं वो भगवान बुद्ध के भविष्य के अवतार हैं। ठीक इसी तरह जो कल्कि है वो भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार हैं। वराह अवतार, वामन अवतार याद रखना, गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। 3 पगों से सब कुछ इन्होंने नाप, 2 ही पगों से नाप दिया था, तीसरा पग रखने के लिए तो जगह ही नहीं थी। तो राजा ने फिर अपना सर आगे कर दिया कि महाराज यही बचा है, अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने वामन अवतार लिया था, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली चीजें हैं 12 अलवार संत। ये विशेष तौर पर याद रखना। देखो, 2 चीजें हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक है नयनार। जो नयनार हैं ये भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव के जो उपासक हैं या शैव धर्म से, शैव संप्रदाय से जुड़े जुड़े हुए हैं, उसमें नयनार आते हैं। इनकी संख्या 63 मानी जाती है साथियों। और दूसरे हैं अलवार। जो अलवार संत हैं इनकी संख्या 12 मानी जाती है, और ये वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं, वैष्णविज्म से जुड़े हुए हैं। वैष्णव धर्म को ही हम 5 रात्र के नाम से जानते हैं। वैष्णव धर्म को ही हम साथियों भागवत धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये 12 अलग अलग महान संत हुए जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में वैष्णविज्म को प्रमोट किया। इन 12 में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आंडाल। आंडाल का नाम इसलिए जरूरी है कि ये 12 संतों में एकमात्र महिला संत थी आंडाल। ये उन्हीं का एक तस्वीर बना हुआ है। जो आंडाल हैं वो सब एकमात्र महिला संत थी इन 12 अलवार संतों में। तो उसने प्रश्न भी पूछा जाता है, और कई एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है कि 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन सी थी, तो वो आंडाल थी। उसके अलावा पोईगई, फिर पूडम, तिरुमंगई और नंबलवार, ऐसे बहुत सारे संत रहे। ये 12 अलग अलग नाम हैं। जब अलवार संतों की परंपरा समाप्त हो गई तो उसके बाद आचार्य की परंपरा शुरू हुई, और आचार्य का महत्व चोल काल में मुख्य रूप से रहा। हम आने वाले समय में चोल शासन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख जो आचार्य थे वो नाथ मुनि थे। नाथ मुनि जिन्होंने न्याय तत्व नाम की एक किताब भी लिखी है, तो नाथ मुनि जिन्होंने न्याय तत्व नाम की किताब लिखी वो प्रमुख आचार्य हुए साथियों। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह का एक कंसेप्ट है जिसे हम चतुर्व्यूह पूजा कहते हैं, और इसी तरीके से भागवत धर्म में पंचवीर पूजा भी प्रचलित है। चतुर्व्यूह में भगवान कृष्ण, वासुदेव, फिर बलराम जिन्हें संकर्षण कहा जाता है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा की जाती है। जब इन चारों की पूजा की जाती है तो इसे कहा जाता है भागवत धर्म में चतुर्व्यूह पूजा, जिसमें वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा की जाती है। बाद में इसमें एक और नाम जोड़ दिया गया साथियों, और वो है सांब। जब सांब का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया तो वो पंचवीर पूजा कहलाने लगी। तो ये प्लीज याद रखना, यहां से सवाल बनता है कि भागवत धर्म में चतुर्व्यूह किया है तो 4 अलग अलग भगवान जो कि
वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी पूजा को चतुर्व्यू पूजा कहा जाता है, और 5 अलग अलग तत्व जो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी पूजा को पंचवीर पूजा कहा जाता है। तो इसमें भगवान कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध शामिल हैं, और पंचवीर में इसमें सांब भी शामिल हो जाते हैं, तब जाकर के ये पंचवीर पूजा कहलाती है साथियों। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है चतुर्व्यूह और पंचवीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो एक इसमें मंदिर है दशावतार। दशावतार मंदिर याद रखेंगे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में भी है, और दशावतार मंदिर एलोरा की गुफाओं में भी है, लेकिन अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश वाला पूछा जाता है। तो दोनों जगह दशावतार मंदिर है, और भी भारत के कई हिस्सों में दशावतार मंदिर बने हुए हैं। तो दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इस तरह का मंदिर है साथियों, याद रखेंगे। इसी तरीके से तिगवा, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर बहुत पुराना मंदिर माना जाता है, तिगवा का विष्णु मंदिर, तो ये भी याद रखेंगे साथियों। फिर जगन्नाथपुरी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हाल ही में रथ यात्रा भी हुई है। तो जगन्नाथ ये उड़ीसा में एक जिला है पुरी, वहीं पर स्थित है साथियों। तो जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे बड़ा समारोह माना जाता है साथियों। अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया जिसे पहले कंबोज के नाम से भी जाना जाता था, या कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था, और ये बहुत बड़ा मंदिर है साथियों। क्या है कि आज जो इलाके हैं कंबोडिया, थाईलैंड या इंडोनेशिया, ये सभी किसी ना किसी समय चोल शासकों से जुड़े रहे हैं साथियों। तो वहाँ पर भी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के ट्रेसेस मिलते हैं। इसी क्रम में कंबोडिया में एक अंकोर वाट मंदिर है, विशाल काय मंदिर है साथियों, आप देख सकते हैं, और ये राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था ये विशाल काय कंबोडिया का मंदिर। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। तो ये प्रमुख मंदिर हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, एक एलोरा की गुफाओं में है। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है साथियों। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, और अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा इसे बनवाया गया था। फिर इसके बाद कुछ संप्रदाय हैं जो कि वैष्णविज्म से जुड़े हुए हैं या भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक है वैष्णव संप्रदाय। विशिष्ट द्वैतवाद का मत है, ये हम पढ़ चुके हैं, रामानुजाचार्य ने ये मत दिया था। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, ये आनंद तीर्थ ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय ये निम्बकाचार्य। तो ये बस संप्रदाय हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग। फिर और भी हैं, बरकरी संप्रदाय, इससे नामदेव जुड़े हुए हैं। श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ रामदास, और राम भक्त रामानंद, ये अलग अलग संप्रदाय हैं। देखिए उतने प्रश्न तो यहाँ से नहीं आए हैं, पर ठीक है एक बार हम पढ़ लेंगे क्योंकि किताबों में दिया हुआ है, तो आपको बस एक बार इसे पढ़ लेना है। तो ये मुख्य बातें हैं भागवत धर्म के बारे में, भागवतिज्म के बारे में, दैट यू रियली रियली नीड टू रिमेंबर। हमने सारी बातें पढ़ ली, नवदा भक्ति के बारे में पढ़ लिया, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ लिया, भगवान विष्णु के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग मंदिरों के बारे में बात कर ली। हमने अलवार संतों के बारे में चर्चा की जिसमें महिला संत अंडाल हैं, बाकी सभी पुरुष हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है। नयनार संत जो शैविज्म से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 63 मानी जाती है। आचार्य परंपरा, चतुर्व्यूह पूजा और पंचवीर पूजा, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन शैव धर्म के साथ उसमें हम क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बात कर लेंगे और जूइस के बारे में भी हम बात कर लेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसे ही मेरा गला ठीक हो जाएगा साथियों, बहुत सारी क्लासेस में एक साथ रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो अपना ख्याल रखिए, और ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर MPPSC में ही यहाँ से सवाल आया था कि आंडाल के बारे में सवाल आया था, तो सवाल बहुत आते हैं, और ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली नहीं पढ़ते हो आप लोग, इनको स्किप कर देते हो, सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ के आगे बढ़ जाते हो। तो अच्छे से पढ़ो, एक जो
है ना, सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए पढ़ो। मिलते हैं आप लोगों से, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।